अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, अदम बर्दाश्त की वजह से छोटे छोटे मामलात पर बड़े बड़े सानहात का होना लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया फूलनगर के इलाका में, जहां पर महज जमीन को पानी देने की वजह से दो भाइयों ने मिलकर एक शख्स को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये वही नौजवान था जिसकी चंद दिन बाद शादी थी, मगर इस पर उन लोगों ने रहम ना किया और उसको मार डाला। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी नौजवान के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं फूलनगर में हमारे नुमाइंदा नदीम संधू, और उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। जी नदीम, बताइएगा। जी कैसर भाई, ये हमारे साथ फूलनगर के साथ है नवाही गांव है परनामा, जहां पर ये वाकया पेश आया। वो लड़का है वसीम और उसका भाई अपने जो ज़मीन है इसको पानी लगाने के लिए गए थे, तो उनका जो रिलेटिव थे, दूर के रिलेटिव होते हैं, उनके साथ उनकी तलख कलामी हुई है। तलख कलामी के बाद उन्होंने वहाँ पे हवाई फायरिंग शुरू कर दी है। उन्होंने उस चीज़ की वीडियो बनाई है। वीडियो बना के जब वो निकल गए, मोबाइल उन्होंने मुलजमान ने उनसे मोबाइल खींचा और वो रोड की तरफ भाग गए हैं। तो उन्होंने 15 पे कॉल किया, 15 पे कॉल करके उनका ताक़ुब किया। जैसे वो रोड के ऊपर चढ़े तो उन्होंने फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया। तो पुलिस ने जो कि मौका पर कार्रवाई करते हुए 15 घंटों के अंदर अंदर पुलिस ने मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया। सिटी थाना पुलिस ने मुलजमान को गिरफ़्तार करके उनको जुडिशल कर दिया गया है, या इधर है पुलिस के हवाले है। ये तो अभी पुलिस के बता सकती है। हमने चूँकि पुलिस का बयान लेने की कोशिश की है, तो चूँकि ये मुस्तफ़ाबाद का जो लिलियानी का एक मामला बना हुआ है, उसकी वजह से पुलिस ने अपना बयान नहीं दिया, लेकिन अभी तक पुलिस उनके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई कर रही है। माँ जी, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। माँ जी, बताइएगा अपने बेटे के हवाले से, कौन लोग हैं जिन्होंने इतना जुल्म कर दिया आपके बेटे पे? मेरे बेटे का कोई गुनाह नहीं, कोई कसूर नहीं, बेकसूर गया अपना पानी लाने वास्ते अपनी ज़मीन, लेकिन उन्होंने ਜ਼ਾਲਮਾਂ ने उत्थे भी मारी उन्होंने। फिर मेन जाके सड़क पर भी उन्होंने गोलियां मारियां। मेरे बच्चे की शादी सिर्फ थोड़े दिन 10-15 दिन रेंदे सी जिद्दां उन्होंने इन्होंने कत्ल किया। इस वजह पानी की वजह तो उन्होंने बहाना बना के मेरे बच्चे ने उन्होंने कत्ल कर दिया। कोई गुनाह नहीं, कोई कसूर नहीं। मेरा बच्चा कुरान दा हाफिज़ सी, बेगुनाह सी। अज तक जिंदगी विच किसी नाल लड़ना सानू पता ही नहीं, असीं कदी किसी नाल लड़े ही नहीं। तुसीं अगे पिछे भी किते मशवरा लैके आए होंगे, तुहानूं पता सारा। मेरा बच्चा नहीं सी इस काम दे लायक। इन्हां ਜ਼ਾਲਮਾਂ ने मेरे बच्चे नाल जुल्म ऐसा किया कि अल्लाह मेरे वास्ते, मैं तो यही तुहाडे अगे अपील करनी, जिवें मेरे बच्चे ने किते इन्हां नूं फौरी सज़ा ऐसी दित्ती जावे जिहड़ा अल्लाह भी इन्हां दा राज़ी ना हो। ये जो एक माँ के जज्बात हैं, जिसका एक 14 साला बेटा बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मुलजमान गिरफ्तार हैं इस वक्त, और हमें उम्मीद है कि DPO कसूर और उनकी टीम इस मजलूम माँ को इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। और जैसे कि माँ जी कह रही हैं कि जो इनके बेटे के साथ जुल्म हुआ है, यानी कि हाफ़िज़ कुरान बेटा, फरमा बरदार बेटा, नेक बेटा, कुछ टाइम पहले उसका निकाह हुआ था और कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी थी। 28 साल मकतूल शख्स के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। ये ऐनी शाहिद हैं सारे वाक़े के हवाले से, जो ये सानहा इस ख़ानदान के साथ पेश आया, कैसे पेश आया, किस तरह उन ज़ालिमों ने इनके भाई को मारा, ज़दोकोब किया। फिर मेन चौराहे पर जब वो वहाँ पर मौजूद थे, दिन दिहाड़े फायरिंग करने के बाद फिर भाई की आंखों के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, और इस पर भी फायरिंग की गई। बात करते हैं उनसे। भाई, बड़ा अफसोस है आपके भाई के साथ जो जुल्म हुआ, आप लोगों के साथ जो जुल्म हुआ, ये सारा मामला बताएं। झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ और क्यों इतना बेरहमी से उन्होंने आपके भाई को कत्ल कर दिया? हम यहाँ से पानी लगाने के लिए गए हैं, मैं और मेरा भाई था, दोनों ही हम थे। वो दो भाई खुद थे, 3 लोग उनके साथ थे उधर। वो हमारे आन के गिरेबान पर पड़ गए। हम उधर आप अपनी ज़मीनों पे अपना पानी लगाने गए, आपका टाइम दिन था वो? जी, 9:33 हमारा टाइम था। हम अपनी ज़मीन को पानी लगा रहे थे। वो भाग के हमारे पास आ गए, कहते हमने पानी नहीं लगाने देना। उन्होंने अपनी ज़मीन को पानी छोड़ लिया। फिर मेरे मामू थे दूर खड़े, वो हमें छुड़वाने के लिए आए उधर वो जब छुड़वा रहे थे, और ये इन्होंने पहले हम पे तशद्दुद किया
बाद में मामू के ऊपर तशद्दुद कर रहे, तब मेरे भाई वसीम ने इनकी वीडियो बना ली थी। मैं साइड पे होकर 15 की कॉल चलाने लगा। इन्होंने हम दोनों की तरफ वाई फायरिंग की। जब मामू के ऊपर वो मार रहे थे ना मामू को, तब भाई वसीम ने वीडियो बनाई थी इनकी, तो ये उधर से फिर फायरिंग करते भाग आए उधर। हमने 15 की कॉल मैंने चलाई हुई थी, तो सीधे हम इनके पीछे पीछे आ रहे थे कि हम इनसे, पुलिस आगे से आ जाएगी, हम इनको भी पकड़वा देंगे और अपना फ़ोन भी इनसे लेके पुलिस को बताएंगे हम पे ये तशद्दुद करके आ रहे हैं। उसमें वीडियो थी मोबाइल में तशद्दुद की? मोबाइल में वीडियो थी। जब उधर पहुंचे फूलनगर गेट के पास, उधर इन्होंने हमारे आगे बाइक रोक दी और उधर हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। बाइक की टांग पे फायर लगा और इधर पाँव पे फायर लगा, मेरे ऊपर भी फायर, बाइक को भी फायर लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ फायर। उन्होंने उधर ही भाग गए फिर अपने घर की तरफ। फायर उन्होंने आपके भाई पर कितनी गोलियां चलाई? मेरे बाइक पे को 2 फायर लगे हैं, 2 मेरी तरफ स्ट्रेट चलाए हैं उन्होंने। बाइक को फायर लगे हुए हैं, मैं दिखा सकता हूँ बाइक भी। भाई को कहाँ लगे फायर? बाइक को एक टांग में लगा है फायर और एक फुट पे लगा है फायर। 2 फायर लगे आपके भाई को? जी, जब वो इधर फूलनगर गेट के पास पहुंचे हैं, उन्होंने पहले हवाई फायरिंग की है। उधर दोनों साइड से ट्रैफिक जाम हो गई है और उन्होंने बाइक के ऊपर फायर की है। दाएं टांग पे फायर लगा है, एक जो शरेआन, दिल से शरेआन की नाली थी। डॉक्टर ने बताया कि वो नाली फुल डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से खून ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से डेथ हो गई भाई की। वहाँ से जब जख्मी हालत में आप अस्पताल लेके गए हैं भाई को? जी, हॉस्पिटल लेके पहले भाई फिर लेके गए हैं फौरी उसी टाइम। उधर से फिर उन्होंने जना हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया है। 4 बजे के बाद दिल की धड़कन बंद हो गई थी भाई की, जिसकी वजह से डेथ हो गई। एक 28 साल जवान को महज ज़मीन पर पानी देने की वजह से बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और उस जवान की कुछ ही दिनों बाद शादी थी। निकाह उसका हो चुका हुआ था और कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी थी, लेकिन उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हम परनावा गांव में टीम जुर्म नकाम मौजूद है, इलाके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और क्या हुआ उस दिन, क्या मामलात थे, किस वजह से लड़ाई हुई, क्यों उस शख्स को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, बात करते हैं इलाके के लोगों से। सर बताइए क्या मामला, क्या हुआ, क्या था? जी पहले तो लागे के करते हैं। अच्छा। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਦਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਹੀ? ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। ਅੱਛਾ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨ ਕੁਜਰਾਣੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਬਾ ਲਾਪੇ ਮੁਰਗੀ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਆਪਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਂਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਾ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਵੜਿਆ? ਆਹੋ ਜੀ, ਟੋਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਗੈਰਾ? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਹੈਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਮਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है थाना सिटी फूलनगर में और हमने इस केस के हवाले से एसएचओ साहब का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जी कुछ वजूहात की बिना पर अब वो अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने हमें बताया है कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर होगी, मुलजमान गिरफ्तार है और उनको कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। मौक़िफ़ ना देने के हवाले से उन्होंने ये बताया जी कि DPO साहब की तरफ से हमें अहकामात हैं कि मौक़िफ़ जो है वो फ़िलहाल नहीं दिया जा सकता। बहरहाल जो इस केस के बारे में हमने सारी तफ्तीश जो उस वाले से उनसे बात की तफ्तीश के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी मेरिट पर तफ्तीश होगी और मुलजमान जिन्होंने इस एक शख्स को कत्ल किया है उन्हें कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। कितना अर्सा हो गया थे वालिद साहब ने फोन में? 10 साल हो गए ने बाल। हाँ जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ? नहीं, बड़े तो छोटा सी, दरम्यान वाला बेटा सी मेरा। दरम्याना बेटा? हाँ जी, एक बड़ा है और उससे छोटा भी है। हाँ जी। ਉਹ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਪਿੰਡ ਚ ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸਭ ਅੱਛਾ ਸੀ? अच्छा, किसी नाल कभी बुरी बैठ ही नहीं बहन ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ।
ਕਿਸੇ ਅੱਛਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਛਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨੇਕ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ हेरा फेरी ਕਰਨ ਵਾਲਾ है नहीं ਸੀ। हाँ जी। और ये जी जमीन पर, और वो अपनी ही जमीन को पानी लगा रहा अपना पानी जी। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਕਰੋ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ही मैं कर रही हूँ बस। माँ जी, ये जी माँ जी गुजारिश कर रही हैं, अपील कर रही हैं आला अफसरान से भी, मरीम नवाज़ साहिबा जो हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनसे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से भी कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि कोई और उन लोगों के बारे में जब हम गांव के लोगों से हमारी बात हुई है तो उससे पहले भी बहुत से लोगों के साथ वो जुल्म करते रहे हैं। उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मारा भी है। एक बुज़ुर्ग से हमारी बात है, उनका हाथ तक उन्होंने काट दिया था। उसके बाद फिर और लोगों की ज़मीनों पर भी जो है वो मामला ख़राब करते रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई, वो कोशिश लोग करते हैं लेकिन उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो अब नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्होंने एक जवान को कत्ल कर दिया, एक जवान बेटे को मार डाला, और जो कि एक नेक इंसान था, हाफ़िज़ कुरान था, उसने उन लोगों ने उस पर भी रहम ना किया। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आला अफसरान इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करवाएंगे और इन जालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है मकतूल के मामू, और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से कि क्या वजह बनी कि इनके भांजे को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जी सर बताइएगा, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है सारे इस मामले पर। आप बताइएगा कि ये हुआ क्या था असल में? दोनों ही बेटे मेरी बहन के बेटे हैं ना, जो इनका वालिद फौत हुआ 10 साल हो गए हैं। उसके बाद हम ही इधर इनके ऊपर मसलन इनकी परवरिश की है और हम इधर आते जाते रहे हैं। ये इधर ज़मीन है हमारी साथ ही, मैं भी उधर ज़मीन पे जाता हूँ। उस दिन ये दोनों बेटे गए हैं हमारे उधर पानी लगाने के लिए। उन्होंने कहा कि हमने पानी नहीं लगाने देना। ये उधर वो इनके ऊपर तशद्दुद करते रहे। तशद्दुद करने के बाद वो एक मेरे मामू का बेटा है, इनका भी मामू ही लगता है, वो उधर आ गया, उसने उनको छुड़वाया है। उसने कहा चलो मैं लगा लेता हूँ, इनको तुमने नहीं लगाने देना। तो वो पानी लगाने लगा तो उसके ऊपर भी तशद्दुद शुरू कर दिया। जब उसको मारने लग गए हैं तो ये पीछे दोनों हट गए हैं। जो एक बेटा बच गया है ना, उसने 15 पे कॉल कर दी है और वसीम ने फ़ोन पकड़ के ना इनकी वीडियो बनाने लग गया है। जब वो तशद्दुद कर रहा था? हाँ जी, वो तशद्दुद की वीडियो बन गई और 1-2 आदमी उधर से भाग कर आए हैं इनको छुड़वाने के लिए। और जो अरफान है जिसने फायर लगाए हैं, उसने फायरिंग उनकी तरफ फायरिंग कर दी है, वो भी डर के भाग गए हैं। अच्छा, पहले झगड़ा ज़मीनों पर भी फायरिंग होती रही है? ज़मीनों पर भी फायरिंग हुई है। वो आदमी छुड़वाने के लिए जो आए थे ना, उनकी तरफ उसने 4-5 फायर किए हैं, वो डर के भाग गए हैं उधर से। फिर उसको पता चल गया कि इसने तो हमारी फायरिंग की वीडियो भी बना ली और लड़ाई की भी बना ली है। उसने फिर इससे वसीम से फ़ोन छीन लिया है। फिर इन्होंने उससे फ़ोन वापस लिया है, मामू भी उसके साथ था, वापस लिया है। फिर दोबारा इन्होंने उससे फ़ोन छीन के ना ये मोटरसाइकिल पे बैठे और इधर को गाँव को आ गए हैं। ये हमारे बच्चे भी उनके पीछे ही आ गए हैं कि हमारा फ़ोन तो दे दो। और इन्होंने जो 15 पे कॉल की थी वो पुलिस का राब्ता था। पुलिस कह रही थी कि हम आगे से आ रहे हैं, तुम आओ, हम उनको पकड़ लेंगे। ये उनके पीछे पीछे आए हैं। ये वेलकम का गेट है ना भाई फिरूबा, वहाँ पे ये हमारे बच्चे उनके पीछे ही हैं। वहाँ पे जाकर उन्होंने बाइक रोक दी है, रोक कर वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी है। दोनों तरफ ट्रैफिक रुक गई है। उसके बाद उन्होंने इनको सीधे फायर मारे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं इस सारे वाक़े के ऐनी शाहिद, उनसे हम बात करते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। जी भाई बताइएगा। जी 11 अप्रैल 2025 बरोज़ जुम्मा, तो लोग जाते हैं जनाज़गाह पे। मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो मोहम्मद वसीम और नसर आए थे मोटरसाइकिल पे। तो पीछे से आए थे इमरान और इरफान दोनों, जिन्होंने कत्ल किया वसीम को। तो पहले उन्होंने ना हवाई फायरिंग किया। हवाई फायरिंग करने के बाद सीधे फायर लगाया मोहम्मद वसीम को। तो आप अपनी दुकान पे मौजूद थे? नहीं, मैं वहाँ पे कब्रिस्तान गया था। आज रास्ते में कब्रिस्तान भी वहाँ पर थे आप? अच्छा, तो क्या पहले कोई बात हुई, झगड़ा हुआ कि आते ही उन्होंने बाइक रोक के वहाँ पे खड़ा हुआ था? तो पहले आया वसीम, तो पीछे से ये है, उन्होंने गालियाँ निकालियाँ इन लोगों को, वसीम को और नसर को। तो पहले उन्होंने हवाई फायरिंग किया। हवाई फायरिंग करने के बाद इनको उन्होंने सीधे फायर मारे। वसीम के यहाँ पे लगे थे 2 फायर। तो वहाँ पे काफ़ी देर पड़ा रहा। तो एयरप्लेन पे भी कॉल की थी।
काफ़ी देर ट्रैफिक जाम रही है वहाँ पे कि उसके मेन बाद रोड पे उन्होंने हाँ जी कत्ल मुल्तान किया, रोड पे मेन पे मेन चौक पे मारा जी। तो कितने फायर किए थे? 5 फायर किए थे तो उसमें से 3 नीचे लगे, 2 वसीम के लगे। डायरेक्ट वसीम को, हाँ जी, और उन्होंने direct किए स्ट्रेट फायर थे। स्टेट फायर किए थे। तो फायर किसने किए थे? ये जी मोहम्मद का नाम क्या जी, इरफान ने किए थे। इमरान बाइक चला रहा था वो, इमरान बाइक चला रहा था और इमरान ने इरफान ने फायर मारे, इमरान बाइक चला रहा था। बाइक चला रहा था। तो वो फायरिंग करने के फौरन बाद वो लोग वहां हाँ से जी चले वो गए। फ़ौरन वापस चले गए। तो फिर वसीम वहाँ पे पड़ा रहा, उसके पास था मैं, तो काफ़ी देर पड़ा रहे। उसका भाई भी साथ था? हाँ जी अबू नसर साथ था। अच्छा, तो उस पे भी फायर किया उन्होंने? हाँ जी उस पर वो बच गया, लेकिन वसीम को लग गया फायर। तो कितनी देर तक आई ये उसको तिबी इमदाद के लिए कब पहुंची थी? तो 10 बजे तक तकरीबन मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की थी, तो हेल्पलाइन पे नहीं है, फिर लोग रिश्के पे लेके गए उसे। रिश्के पे लेके जाने के बाद सरकारी हॉस्पिटल हमारे पास, वहाँ पे लेके गए उसे। भाई का निकाह हुआ था कुछ अर्सा पहले आप? जी मेरे भाई का निकाह हुआ तो वो 6 बहनें हैं, उनका भाई सर पे नहीं है। ये वाहिद सहारा था ये वसीम, जो उनका सहारा बनने से पहले इस दुनिया से चला गया है। जिनसे शादी होनी थी वो 6 बहनें हैं। जी 6 बहनें, उनका भाई नहीं कोई भी है। निकाह हो चुका हुआ था भाई का? जी निकाह हो गया था। शादी कब थी आपके भाई की? 23 रमज़ान को निकाह हुआ है और इसी माह में रुखसती थी भाई की। अब ये इस भाई की आवाज़ में अपने भाई के लिए जो तड़प है, जो दर्द है, इस भाई की आंखों में जो आंसू हैं, इन जालिमों से, इन आंसुओं का, इस तड़प का, उस जो हमारी बहन जो जिसके शोहर था वो उसके शोहर को मार दिया गया, उस बुजुर्ग माँ को जिसका एक बड़ा लाडला प्यारा फर्मा बरदार बेटा मार दिया गया, उन लोगों के से हिसाब लेना चाहिए उन जालिमों से कि क्या वजह थी, क्यों इस हद तक चले गए तुम लोग। ये ज़मीन जायदादें, पैसा, ये छोटे मोटे झगड़े, ये यहीं पर रह जाने हैं। बाकी सब जो मामलात हैं वो उनको बंदा इस दुनिया में भी अच्छे रखे और आखिरत में भी मामला सामने अच्छे आएंगे। लेकिन इन जालिमों ने उस पर रहम नहीं किया, उसको कत्ल कर दिया। उसकी भाई की आंखों के सामने ये अपना आंखों देखा हाल बता रहा है ये भाई। ये इसकी जो आवाज़ में जो दर्द है, ये अपने भाई के दर्द को महसूस करके ये बता रहा है। और ऐसे जालिमों को अगर अब भी सजा ना मिली तो फिर ये दोबारा निकल कर किसी के साथ जुल्म करेंगे, जुर्म करेंगे। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਸਲਨ ਪਾਣੀ ਬੰਨਣ ਆਏ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਣੀ ਬੰਨਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲਨ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਨ ਛੜਾਇਆ 2-3 ਦਫਾ ਗਲ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। अच्छा, वो दो जिन्हों ने हमला किया उस मुंडे थे दोवे भरा सन आपस में? ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸੀ। ठीक है हाँ जी सर, आप बताइएगा इस हवाले से कि पानी देने के मामले से एक जवान को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, आप क्या कहेंगे? अब जी हमारा भाई था तो इन्हें बहुत जुल्म किया। अपनी उनकी पहली में खाला है, पानी निकाल के लिए वो खुद निकाल रहे थे तो उसने आके बस वो वही फायर किए, बहुत फायर किए और इन लोगों को मारा भी उसने, बहुत जुल्म किया उसने। किसने मारा? वो उन दोनों भाइयों ने जी। उन दोनों भाइयों ने? हाँ जी। मकतूल को पहले कत्ल करने से पहले मारते रहे? हाँ मारते रहे नहीं। तो किस बात का गुस्सा, किस बात का? पता नहीं किसका बात का, लेकिन ये सारे साथ वाले पहलियों वाले ना, हाँ। ये सारे कहते हैं पहले भी झगड़ा करते हैं। अच्छा, हाँ पहले भी मारते हैं। दोस्तों जनाब सारे गांव से वो झगड़ा करते हैं जी। सारे गांव से? हाँ, सारे तो गांव से। जमीन की ये वाली जमीन उनकी ये है? जमीन उनकी है, ये उन्हीं की जमीन है? जिनको मारा वो उनकी जमीन है सामने। वो सामने जो जमीन है उनकी जमीन में है, वो उनकी है। वो उनकी है। हाँ, और वो ये उनकी। कातिल जिन्होंने कत्ल किया हाँ, ये है। उनकी अब देखें नाजरीन, अब वो दोनों मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं। मैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए से बस यही गुजारिश करूंगा, खुदार आप मामूली बातों से या कोई भी वजह बन जाए, किसी की जान लेना वो सरासर जुल्म है, जुर्म है। किसी को इस तरह से बेरहमी से कत्ल नहीं करना चाहिए। अब ये कातलों की ज़मीन है, इलाके के लोग बता रहे हैं जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, और सामने जो वो जगह नज़र आ रही है वो मकतूल की ज़मीन है। वहाँ पर वो पानी लगा रहा था और मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ और उन लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। अब जाहिर है कि ज़मीनें जायदादें सब यहीं रह जानी है। खुदारा किसी पर जुल्म ना करें। अब वो लोग खुद कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हैं। अब उनके अपने घर वाले भी परेशान होंगे, जिसका बेटा मरा है उनके साथ वैसे अलग से जुल्म हो गया। तो खुदारा इस गुस्से को या अना का मसला बनाकर किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए, ये तो उसका अंजाम बड़ा भयानक होता है। 15 की कॉल चल चुकी हुई हाँ थी, जी। पुलिस के बकौल वो थाने से निकल चुके हुए हाँ थे जी। और उसी दौरान ही उन्होंने मेन चौक पे रोक मेन चौक डायरेक्ट फायर कर दिया और मार दिया। वहाँ पे दहशत फैलाई है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं और उन्होंने सीधे फायर मारे।
और उसको आपका भांजा कत्ल हो गया। हाँ दूसरा- भांजा उधर वो फायरिंग उन्होंने दोनों पे की है। दोनों पे फायरिंग की है। मोटरसाइकिल को भी फायर लगे हैं और वसीम को 2 फायर लगे हैं। ये वो एक मोटरसाइकिल के ऊपर ही अभी था, वसीम नीचे उतर आया था कि हमारा मामू, वो भी रिश्ते में भी हमारे कुछ थोड़े बहुत लगते ही हैं कि हमारा फ़ोन दे दो, हमने आपने पानी नहीं ना लगाने दिया तो हमने नहीं लगाया, फ़ोन तो हमारा दे दो। अच्छा, जिन्होंने जो कातिल हैं और जो मकतूल है आपस में रिश्तेदारी है आपकी? हाँ थोड़ी बहुत है रिश्तेदारी, एक ही बरादरी के हैं? हाँ जी, खानदानी लेकिन है हैं। वो बहुत सारा इलाका उनसे तंग है। सारा इलाका उनसे हाँ तंग जी। है। तो अभी आप क्या कहेंगे सारे मामले के हवाले से? मुल्ज़िमान तो गिरफ्तार हो गए, पुलिस ने पकड़ तो लिया उनको? हाँ पकड़ तो लिया। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द इन मुल्ज़मों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, और जो ये हमारे बच्चे का फ़ोन है उसमें घर की वीडियोज़ हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र दे जी, अल्लाह आपको सब्र दे। 27 रमज़ान को बच्चे का निकाह हुआ था। वो इतना नेक बच्चा था, कहता था कि मामू जी रमज़ान में और नमाज़ों का इतना सवाब होता है, बाकी इतना सवाब होता है, तो हमारा निकाह भी रमज़ान में करें, हमें भी इतना ही सवाब मिलेगा। वो हमारी बच्ची जो है उस दिन की बेहोश पड़ी है। आपके घर शादी हुई थी हाँ उसकी? जी, मेरी बेटी के साथ। ये मेरा भांजा था। आप मामू इसका भी थे, निकाह- ससुर भी बन गए थे? हाँ जी, ससुर भी बन गए थे। अब देखिए जी, एक हंसता बसता ख़ानदान, हमारी दुनिया इन्होंने उजाड़ के रख दी है। ये और शरीफ लोग हैं, सारे शरीफ लोग हैं। ये ख़ुद भी नहायत नफीस इंसान है। पूरे ख़ानदान के जो लोग हैं, वालदा से मेरी बात हुई है, वो नौजवान जिसको मार दिया गया वो बड़ा नफीस इंसान था। ख़ुद बता रहे हैं कि 27 रमज़ान को उसने अपना निकाह रखा था और अभी कुछ दिन बाद उसकी शादी बाकायदा तौर पर रुखसती होनी थी। इनकी बेटी को भी उन जालिमों ने बेवा कर दिया, और भी बहनें थी, उनका भी वो भाई था, सहारा था उनका, बुजुर्ग माँ का सहारा था। कहता था कि मामू आप मेरी शादी कर दे, ये 5 बहनें हैं मेरी, आगे मैं खुद इनकी शादियां करूंगा, आप बेफिक्र हो जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, हमें इतना तो हमारे सक्के बेटे भी नहीं करते जितना वो हमारे साथ प्यार, बल्कि पूरे गांव के साथ इतना अच्छा सलूक था उसका कि सब दुनिया रोती है उसको। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 9 ਮਰਲੇ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 4 ਕਨਾਲ ਪੈਲੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਤਲੇ 9 ਮਰਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੀਜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 9 ਮਰਲੇ ਬੰਨਾ ਵਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ? ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਾਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਖਤਮ ਮਾਮਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ 9 ਮਰਲੇ ਮੈਂ ਵਾਹੁਣੀ ਹੈਗੀ, 9 ਮਰਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਹੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ मर्जी हो जाए। नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ कानून के मुताबिक सारे मामलात हों, ठीक है। और ये जी सब लोग बता रहे हैं उन लोगों के हवाले से, पहले से ही इनके कुछ मामलात थे। अगर ऐसा था, पूरे गांव के लोग यहाँ पर मौजूद है, मेरा कैमरा अगर दिखा सके, ये पूरा जो मैक्सिमम जो इलाके के लोग हैं सब यहाँ पर मौजूद है, बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, यहाँ पर बच्चे भी हैं, और सब लोग जो हैं उस शख्स, उन दोनों जो भाइयों के जुल्म से बकौल इन लोगों के वो तंग थे। और यहाँ पर अब ज़मीन उनकी यहाँ पर है, गांव के लोग यहाँ पर खड़े हैं, वो कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हैं। ना वो लोग इस तरह जुल्म करते, ना किसी पर गुस्सा करते, ना इस हद तक जाते, ना कत्ल करते, ना इन बुज़ुर्गों का हाथ काटते, तो ना ये गांव वाले लोग भी उनके खिलाफ होते और ना ही आज वो जेल में होते। हम यही चाहेंगे कि जुल्म नहीं होना चाहिए, जो जुल्म कर रहा है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। हम आपको दिखा सकते हैं, वो सामने पीछे मेरा कैमरा आपको दिखा दे, वो मकतूल की ज़मीन है और ये कातलों की ज़मीन है। मकतूल की ज़मीन में फसल लगी हुई है, वहाँ पर वो पानी दे रहा था, तो उन जालिमों ने उसको कत्ल करके वहीं पर ही फेंक दिया। उस बेचारे की कुछ दिनों बाद शादी थी, निकाह उसका हो चुका हुआ था, और लेकिन उन्होंने उस पर रहम नहीं किया। हमारी गुजारिश है आला हुकाम से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, और जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको कानून के मुताबिक ज़रूर सज़ा मिले। पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से बताएं, आप लोग मुतमईन हैं, मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं? जी, मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं। अभी तक हमें वो फ़ोन नहीं लेके दिया गया जो मेरे भाई से फ़ोन उन्होंने छीना था, जिसमें सारी उनकी वीडियो बनी हुई थी जो हम पर तशद्दुद किया था उन्होंने। अच्छा, तशद्दुद की वीडियो वो सारी उस मोबाइल में थी? वो मोबाइल उन्होंने आप लोगों से छीन लिया, छीन के आपके भाई को और आपको फायरिंग कर दी आप पे? जी। तो अब तक पुलिस ने वो रिकवर करके नहीं दिया आपको? नहीं दिया। पूछते हैं तो क्या कहते हैं पुलिस वाले? बस तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश चल रही है। अच्छा। हाँ जी। तो चले हम भी कोशिश करेंगे जी,
अगर ये उस मोबाइल में वीडियो है मारने की और सारे मामलात हैं उनके भाई का, आपके भाई का मोबाइल है वो? जी मेरे भाई का फ़ोन था, जब मामू पे तशद्दुद कर रहे थे तब वो हमने वीडियो बनाई थी उनकी। तो ये वो मोबाइल जो है, अगर कानूनी तकाजे पूरे हो चुके हैं तो हम चाहेंगे ये मोबाइल उनको दिया जाए और उसमें जो वीडियो एविडेंस है उसको भी जो है वो महफूज करना बहुत ज़रूरी है, उसको ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। भाई आपके हाफ़िज़ कुरान थे? जी मेरा भाई हाफ़िज़ कुरान थे। अच्छा, और गांव में और लोगों से मामलात और ताल्लुकात कैसे थे उनके? मेरे भाई को कभी हम मेरे भाई पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करके देख लें, कभी किसी किस्म का नहीं, हमने गांव में जितने मर्जी लोगों से पूछ लें, हमने कभी किसी पे जुल्म नहीं किया। ये जी अब आप क्या कहेंगे? पुलिस की तफ्तीश और उसकी कारकर्दगी से मुतमईन है? अपील क्या करना चाहेंगे आप? हम सीएम पंजाब मरियम नवाज से कहते हैं हमें इंसाफ दिलाया जाए, बस जालिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिस तरह मेरे भाई पे फायरिंग मेरी आंखों के सामने उनको फांसी का फंदा दिलाया जाए। ये जी एक भाई, कत्ल का बदला कत्ल होना चाहिए, पाकिस्तान में इंसाफ मिलना चाहिए। ये जी अपील कर रहे हैं जी मरियम नवाज साहिबा से हमारी वज़ीर आला पंजाब। उनकी कोशिश होती है हमेशा कि मुज़लुमों को, गरीबों को, या जिस भी गरीब है, जहाँ जो कोई अमीर है जिसके साथ जुल्म हुआ है उसको कानून के मुताबिक इंसाफ मिले। तो इस भाई ने भी उनसे अपील कर दी है मरियम नवाज साहिबा से कि ये चाहते हैं कि इनके भाई के कातलों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बना जाए ताकि आइंदा कभी कोई किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। हम यही दुआ करते हैं कि ऐसे मामलात से, ऐसे हालात से अल्लाह ताला सबको बचा के रखे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।